हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हमने एल्ट्रोज की फर्स्ट सर्विस करा ली है। तो सर्विस का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसा रहा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, या वहाँ के जो एडवाइज़र हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं। एडवाइज़र, जो सर्विस एडवाइज़र था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। लेकिन जब हमारी तरफ से थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो जाए ना, और थोड़े तरीके से हम बात करें, तो उस तरीके को देखते हुए ना वो लोग अपने आप सीधे हो जाते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं फिर। तो मेरे को थोड़ा सा ही अटपटा लगा। स्टार्टिंग में ही मैंने उनके जीएम को फ़ोन कर दिया। वही नंबर लिखा हुआ था एंट्री पे, तो एंट्री पे नंबर लिखा हुआ था, जीएम वहीं खड़ा था उनसे। और बात यह थी कि गाड़ी की सर्विस के लिए मैंने एक दिन पहले बुकिंग लगा दी थी, कि अपॉइंटमेंट ले ली थी। और एडवाइज़र कहता है आप पहले क्यों नहीं आए, और अगर अब इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। मैंने कहा उससे मुझे क्या मतलब, गाड़ी तो मैंने अपना वो कर ली ना, अपॉइंटमेंट ली किस लिए, अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा जो मुंह उठा के खड़ा हो गया मतलब उसका नंबर पहले है, तो हम पहले आ जाते। तो उसको फिर अपनी दूसरी लैंग्वेज में समझाया और उसे समझ भी आया, ऐसी कोई बात नहीं है। 10:30 बजे गाड़ी दी है, 12 बजे हमारे हाथ में गाड़ी थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधे घंटे का भी गाड़ी के अंदर कोई काम नहीं था। थोड़ी उन्होंने लाइटें चेक करी, ऑन हो रही हैं, सारी लाइट ओके हैं। कूलेंट टॉपअप करा, और उसके अंदर ब्रेक ऑयल वगैरह चेक किया, इंजन ऑयल चेक किया। और इन सब के अलावा उन्होंने एक शैम्पू डाला वाइपर के लिए, जो हमारा विंडशील्ड क्लीन करता है। इसके अलावा उन्होंने मेरे को बोला था कि एक ग्रीस होती है जो डोर्स वगैरह में लगती है, लुब्रिकेंट, 350 रुपये का। मैंने मना कर दिया कि नहीं करवाना सर, गाड़ी के नीचे वो करवा लो, बारिशों में वो गलेगी नहीं। भाई टाटा का स्टील है, वैसे भी नहीं गलेगा। तो जो भी टाटा का मटेरियल, लोहा वगैरह जो भी है, सॉरी, तो वो वैसे भी नहीं गलना। हमारी मारुति की गाड़ी नहीं गली 8 साल में, तो ये क्या गलेगी। तो मैंने उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा तू किसी और से कमा लियो, गाड़ी एज इट इज़ ज़ीरो बिल पे सर्विस होएगी, और ज़ीरो बिल पे सर्विस करके दे। सर्विस में कुछ नहीं था, इन्होंने सिर्फ वॉशिंग करी, गाड़ी के थोड़े बहुत जर्नल चेकअप किया। मेरी हल्की सी फर्स्ट गियर की, मेरे को भी ऐसा लगा था कि एल्ट्रोज में गाड़ी की फर्स्ट गियर में दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं थी, वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी थी। उसके बाद वो गाड़ी की गियर वाली दिक्कत ठीक हो गई। कुछ खोलने की भी जरूरत नहीं, साइड में एक हल्का सा वो खोला था, मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा आपको, कि उसे खोल के इन्होंने ठीक करा और वो ठीक हो गया। सर्विस का बिल मेरा आया 80 रुपये, मतलब 7.5 पौने 8 लाख की गाड़ी का 80 रुपये बिल। पहली सर्विस ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। और तो उस एक्सपीरियंस के बाद गाड़ी इन्होंने हमारे हाथ में हैंडओवर कर दी। टोटल 1.5 घंटा लिया। और मैनेजमेंट की बात करें तो सिर्फ एडवाइज़र को छोड़ के बाकी सब स्टाफ ठीक था। एक वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन से मेरे को मिलना था, कपलिंग टू कपलिंग करवाने के लिए फॉग लैंप्स। तो उन्होंने बोला सर बाहर से करवाओगे तो वो लोग रिवर्स पार्किंग के किसी उसमें वो कनेक्ट कर देंगे, तो आप वो मत कराना, इसकी सेपरेट वायरिंग आती है और एक स्विच आता है। और फॉग लैंप लेके मेरे पास लेके आ जाना, मैं कंपनी में ही आपका फिट कर दूंगा। तो फॉग लैंप जब मैं लगवाऊंगा तो उसकी वीडियो में डाल दूंगा। और क्या मैंने कहा, वारंटी आउट नहीं होनी चाहिए। प्लस मेरे को इसके शॉकर्स उठवाने हैं पीछे वाले, थोड़े से। जब वहाँ पूरे लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी थोड़ी दब गई है, पर मैंने अपनी दूसरी गाड़ी के भी उठवा रखे थे। तो उसके अंदर एक रबड़ का वो लगता है शॉकर में, और उसका शॉकर अप हो जाते हैं, गाड़ी ऊँची हो जाती है। और आपने देखा होगा मनाली वगैरह में ऑल्टो आगे से उठवा रखी होती है, पीछे से उठवा रखी होती है, ताकि वो पहाड़ों में टच ना हो। तो इसी वजह से मेरे को करना था, और ये मैंने करवाना है। ये सारी चीज़ें करा लूँगा। और पहली सर्विस 2 महीने के अंदर थी, 2000 किलोमीटर, और मैंने 1943 किलोमीटर रन करके सर्विस करा ली। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ और ख़ास था नहीं। छोटी मोटी जो कमियाँ थी मैंने बता दी इन्हें कि ये कमियाँ थी, वो उन्होंने इंस्टेंट रिजॉल्व कर दी। और बाकी सर्विस का पार्ट बहुत अच्छा रहा, सबके साथ एक्सपीरियंस, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। इवन जीएम पर्सनली दोबारा आके मेरे से पूछ रहा था कि अब क्या रह गया गाड़ी में। तो मैंने बोला कि बस गेट पास रह गया और कुछ भी नहीं है। तो गेट पास कराया, विद इन 5 मिनट्स गाड़ी हैंडओवर भी हो गई। तो बस ये एक्सपीरियंस था टाटा के साथ, और सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा था ओवरऑल। और गाड़ियों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, और जो गाड़ी फर्स्ट सर्विस पे, जनरल चेकअप पे, उनका लोकेशन बिल्कुल अलग थी। कोई ऐसा नहीं है कि रोड साइड वो लेके कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँ तो कहीं और भी सर्विस करा सकता हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए, पर यहाँ मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा। तो
एक बार मैं फिर भी ट्राई कर लूँगा कहीं और। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या उन्होंने चेक किया था वीडियो के अंदर, आप देख लीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंटर होते ही सबसे पहला पार्ट था गाड़ी की वॉशिंग होना, तो वॉशिंग हो गई थी गाड़ी। उसके बाद ये इसको दूसरे सेक्शन में ले गए थे, बिल्कुल बाहर की तरफ। यहाँ पर गाड़ी की वैक्यूम हो रहा था, पॉलिशिंग हो रही थी, और जो भी हमें बाकी क्लीनिंग वगैरह था ये सेक्शन उसके लिए था। यहाँ से यू टर्न लेते ही यहाँ पे फिर मैकेनिक आ गए थे, टेक्नीशियन, जो फर्स्ट सर्विस को देख रहे थे, मतलब जर्नल चेकअप वगैरह करने वाले, टॉपअप वगैरह यहीं कर रहे थे। और जो दूसरी गाड़ी थी अलाइनमेंट वगैरह वो अंदर की तरफ हो रही थी, जो पेड सर्विस थी या फिर जिनमें थोड़ा कोई काम होना था। यहाँ पे ये लोग गाड़ी की क्लीनिंग लेट के कर रहे थे। मेरे तो डॉग के हेयर्स थे इसमें, तो ढंग से करी, हेयर्स इसमें रहे नहीं। क्लीनिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट था इनका एयर फिल्टर साफ़ करना और कूलेंट टॉपअप करना, इंजन ऑयल चेक करना, लाइट वगैरह चेक करना। तो ये सारे काम इन्होंने यहाँ करे और फिर पॉलिश से इंजन को क्लीन करके साफ़ कर दिया एयर और पॉलिश से। तो ये काम इनका गाड़ी के अंदर इन्होंने बाद में किया और इसके अंदर शैम्पू डाला। प्लस मैंने वाइपर के जो जहाँ से पानी आता है उनको एडजस्ट करवाया था, वो बिल्कुल नीचे की तरफ आते थे, तो मैंने थोड़ा ऊपर करवा लिया ताकि वो मिरर्स वो ग्लास हमारा ठीक से क्लीन हो जाए, विंडशील्ड वाला। तो ये कुछ काम था जो मैंने इनसे करवा लिया था एक्स्ट्रा। और मड फ्लैप वगैरह टाइट करवा लिए थे जो कि मैंने एजेंसी से लगवाए थे। यहाँ से ये कैप रिमूव करके इन्होंने गियर को एडजस्ट किया था। ये सेक्शन है, इस सेक्शन में हाथ से ही इन्होंने कुछ कर दिया था, मतलब कुछ इतना कोई मेजर कुछ काम नहीं था, ना कोई इसमें मेजर फॉल्ट था। फर्स्ट गियर का बस एडजस्टमेंट होता है वो करना था इन्होंने। और एडजस्टमेंट करने के बाद अभी मैं वापस जब ड्राइव करता हुआ आया हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत मैंने वो वाली फेस नहीं करी जो हल्का फुल्का अटकता था। और जब बिल्कुल नहीं थी तब ज़्यादा अटक रहा था, बाद में यूज़ करते करते वो नॉर्मल हो गया और सर्विस के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो गाइज़ ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस टाटा के साथ। 1.5 घंटे के अंदर हमें गेट पास मिल गया, हम एग्ज़िट कर गए और ओवरऑल मैं गाड़ी के साथ ही खड़ा रहा। जो काम हो रहा था, ऊपर कहते हैं जाके बैठ जाओ, दे वो तो यार नई गाड़ी के साथ कुछ हो रहा है तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये लोग क्या क्या छेड़ रहे हैं और क्या क्या उसमें काम कर रहे हैं। तो कोशिश करना कि अगर आपके पास टाइम हो या छुट्टी वाले दिन आप जाओ। और मैं जानबूझ के सैटरडे हो गया था देखने के लिए कि इनकी सर्विस कैसी रहती है वीकेंड्स में। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना कुछ भी अगर क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।